शिमगा पुलिस ने प्रहलाद सोनकर हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। साथ ही यह दावा किया है कि हत्यारे पति पत्नी भी आत्महत्या कर चुके हैं। इस मामले में साक्ष्य छुपाने के आरोप में पटवारी चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो वे पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि अभी भी कुछ आरोपी बाहर खुले घूम रहे हैं। शिमगा थाने का प्रभार संभालते ही थानेदार पुरुषोत्तम कुर्रे ने पप्पू सोनकर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने दावा किया कि पप्पू के हत्यारे दंपति ने पहले ही खुदकुशी कर ली है और मामले में सहयोगी पटवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इतने भर से कहानी खत्म नहीं हो गई, क्योंकि मृतक के परिजन पुलिस की इस दलील को मानने को तैयार नहीं। परिजनों का अब भी कहना है कि पुलिस ने अच्छी पटकथा लिखी है, लेकिन इस पटकथा में कई ऐसे पेच हैं जो पुलिस की थ्योरी को गलत साबित करते हैं। 14 अगस्त की शाम पप्पू उर्फ प्रहलाद सोनकर अपने खेत में पानी डालने घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। घबराकर उसकी पत्नी गंगा सोनकर अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ उसे ढूंढने निकली। पप्पू सोनकर के ही खेत के पास शराब भट्टी रोड पर एक छोटे से मंदिर के पास पप्पू की लाश पड़ी हुई मिली थी। स्वाभाविक तौर पर घबराई हुई पत्नी ने अपने पति को छूकर उसे उठाने की कोशिश की। उसका मोबाइल भी ऑन किया और पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उसे ही कातिल मान लिया और उसके बाद फिर 3rd डिग्री का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। बोला जाक छू दे रे मोर पतिल तो तही जाक मोबाइल ला चालू करेगे हस त छुए हस तोला कैसे मालूम रही सोखर माँ कैमरा लगी सी तम बोले भी हूँ हाँ कि मोला आते हैं खेत में साथ मत बता रही से भैया यहाँ कैमरा लगे पूरा हमार पलाट आते कि बोले रही से तो वहाँ 24 घंटा आदमी रही थे तो ही पूछ हाँ ऐसे कि गे रहे हाँ और देखे छू दे तो ही हम मोबाइल ला चालू करे कि मोर मार पीट करे है भाई बहुत ज़्यादा मार पीट करे है मोला और तोला 25 लाख देबो तो हाँ कई दे वही मर्डर करें कई दे नहीं तोर बेटा भी मर्डर हो जी कि थाना वाले मन बोला है मोला। और कैसे टार्चर करी सब का करी लाइन भी लगाए रही से मिर्ची भी खिलाई से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे एकदम गिट्टी में घुटना मुर्गा भी बना के बिठाए रही से मारी और हाथ पैर दोनों एकदम पट्टा पट्टा मारे गए रही सहेलिया तुम्हारा तुम्हारे करस्तानी है तुम पैसा कौड़ी लेके अपन बहन दमान में ले इसे कहते सामान ले गए रहे बकिया वापस कर रहे इसे बोले नहीं तुम्हारा लगा था 2 लाख इसे कहते रही। यही वो जगह है जिस जगह पर प्रहलाद सोनकर की 14 अगस्त की रात बॉडी मिली थी। रक्त रंजित लाश मिली थी उसकी यहाँ पर, और सबसे पहले उसकी लाश को उसकी पत्नी ने देखा था। ये वो जगह है, यहाँ पर बाजू में मंदिर है और ये वो खेत है जिसे प्रहलाद सोनकर ने गहना रखा था, जिसे गिरवी कहते हैं। और ठीक इस खेत से लगते हुए ये जो आप देख रहे हैं सामने जो ये पंप हाउस है, यहाँ वो आकर पंप शुरू करता था जिससे खेतों में पानी जा सके। लगभग 1.5 एकड़ का क्षेत्रफल उसने गिरवी रखा हुआ था। और आपको दिखाना चाहूँगा ठीक इससे पीछे लगकर मकान है जो कि पटवारी चंद्रशेखर वर्मा का है। और मकान के ही कैंपस के भीतर जो फार्म हाउस है उस कैंपस में चौकीदार पति पत्नी रहा करते थे, जिन्होंने घटना के बाद आत्महत्या कर ली, ऐसा पुलिस का दावा है। रात करीब 3 बजे पप्पू की लाश उठवा ली गई। कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई। घटनास्थल पर सबूतों को नष्ट होने दिया गया। आज तक मृतक की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद नहीं की है। पास में ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उसके फुटेज को भी सबूत के तौर पर जब्त नहीं किया गया। मृतक के परिजन चीख कर बताते रहे कि पप्पू सोनकर के खेत से सटा हुआ पटवारी चंद्रशेखर वर्मा का फार्म हाउस है और वह लंबे वक्त से पप्पू सोनकर पर अपना खेत बेचने के लिए दबाव बना रहा था। इस बार भी जब पप्पू सोनकर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने खेत में अधिया में धान बो दिया तो फिर उसका पारा चढ़ गया। परिजनों को संदेह था कि हो न हो प्रहलाद सोनकर की हत्या के पीछे पटवारी चंद्रशेखर वर्मा का ही हाथ है, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया
और फिर गंगा सोनकर और उनके भाइयों पर ही 3rd डिग्री का इस्तेमाल होने लगा। गंगा का कहना है कि पुलिस तो पूरी तरह कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से इस मामले में पत्नी गंगा सोनकर और उसके भाइयों को ही कातिल साबित कर मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन फिर नगर में बढ़ते विरोध के कारण पुलिस को घटना को कुछ और ही रंग देना पड़ा। पटवारी के फार्म हाउस पर चौकीदार और उसकी पत्नी रहते थे। बताया गया कि घटना के बाद से वह गायब है, लेकिन असल में दोनों पटवारी चंद्रशेखर वर्मा के ही घर में छुपे हुए थे। बाद में दोनों कथित तौर पर भागकर चकरभाटा क्षेत्र चले गए, जहां एक दिन कनेरी के खार में फांसी पर लटकती पति पत्नी की लाश मिली, जिसे आत्महत्या बता दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने शव मिलने के स्थान से कुछ दूरी पर स्थित चंद्रशेखर वर्मा के फार्म हाउस की तलाशी ली, तो वहां चाकू, कुल्हाड़ी, हंसिया समेत खून के धब्बे मिले, जिसके रासायनिक परीक्षण और डीएनए टेस्ट में ही पुलिस को 1.5 महीने का वक्त लग गया। फिर साबित किया गया कि पप्पू सोनकर की हत्या चौकीदार खेलूराम निषाद और उसकी पत्नी गीताबाई ने की थी। दावा किया गया कि पप्पू सोनकर और गीताबाई के बीच अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी होने पर उसके पति चौकीदार खेलूराम निषाद ने उसकी हत्या कर दी। फार्म हाउस में जो चौकीदार थे, चौकीदार और उसकी पत्नी, उन लोग घटना के दूसरे दिन वहां से अचानक से फरार हो गए थे। उस पर पुलिस की संदेह उन लोगों पर जाहिर हुआ। फिर फार्म हाउस का फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाकर फार्म हाउस का बारीकी से जांच किया गया। वहां से कुछ घटना से रिलेटेड चाकू, हंसिया, टंगिया और जो है घटना स्थल में खून आलूदा मिट्टी, दीवारों में खून लगे हुए मिले। इससे लगभग बहुत प्रबल हो गया संदेह कि घटना स्थल शायद यही होगा। लेकिन चौकीदार और उसकी पत्नी जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने गांव तरफ कनेरी गांव में जाकर खार में आत्महत्या कर लिए थे, फांसी लगाकर। उसकी मर्ग जो है चकरभाटा थाने में वहाँ पंजीबद्ध है। फिर सीडीआर और जो फार्म हाउस के जो संरक्षक हैं पटवारी चंद्रशेखर वर्मा, उसको बुलाकर तलब कर पूछताछ किया गया। उसके सीडीआर में पाया गया कि 5 दिन तक वो जो है चौकीदार और उसकी पत्नी को अपने घर में छुपा कर रखा रहा। बार बार पूछने पर भी उन्होंने घटना के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी और पुलिस को गुमराह करता रहा कि मुझे पता नहीं है। लेकिन उसकी पुष्टि जो है सीडीआर से हो गया। इस प्रकार से घटना के मुख्य आरोपी जो हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो घटना के साक्ष्य छुपाने और संरक्षण देने के लिए पटवारी जो है चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। अभी जेल में है। चौकीदार थे उसके, है ना, वो अपने भतीजा बहू को लेकर आए थे। उसके बीच में डिफरेंस, चौकीदार उसकी पत्नी के बीच में उम्र का जो डिफरेंस है काफ़ी था, 20-25 साल का था। और उसकी पत्नी और जो है मृतक हैं जो पप्पू सोनकर, उसका जो खेत भी वहीं था जो गिरवी रखा हुआ था। ये शाम को रोज़ देखने जाता था उसको। तो उसमें जो चौकीदार को संदेह था कि ये मेरी पत्नी को देखता है, उसके चरित्र पे संदेह करता था। और उस दिन, घटना के दिन, पटवारी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना के दिन चौकीदार के घर गया था और उसकी पत्नी से छेड़छाड़ किया था। उसी बात में विवाद बढ़ गई और उसे मार दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब गीताबाई का उसके साथ प्रेम संबंध था, तो फिर उसने कैसे इस हत्या में सहयोग किया? वहीं हत्या के बाद आरोपियों को छुपाने से लेकर सबूत मिटाने में भी पटवारी चंद्रशेखर वर्मा के पूरे सहयोग का क्या उद्देश्य था? आखिर बिना किसी ठोस वजह के क्यों कोई अपने चौकीदार के गुनाह में शरीक होगा? इसलिए परिजनों का आरोप है कि इस हत्या का मास्टरमाइंड चंद्रशेखर वर्मा ही है। उनका यह भी मानना है कि चौकीदार और उसकी पत्नी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मृतक की पत्नी गंगा सोनकर अब भी कह रही है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज में हत्यारों के रूप में जो चेहरे दिखाए गए थे वे कोई और थे। गंगा की बातों पर यकीन करें तो अब भी हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। अभी तक तो खूनी नहीं पकड़े गए भैया, वो तो दूसर से मरवाए गए हैं।
और जिन भी इंजाम लगा है मोर पति पर वो सब झूठा है। वो इतना आदत के ही नहीं रही सिवाय वो सब झूठा है। जिन भी आरोप लगाए और दोनों का चौकीदार मर्डर हो गए हैं, मरे ही अपन आत्महत्या करेंगे, वो सब झूठा है। पटवारी एक मारे गए। नहीं, जो पटवारी गिरफ्तार हुआ है इससे क्या संतुष्ट हो कि बस नहीं, क्या कहना चाहते हो, क्या मांग क्या है तुम्हारी? हमारा ओमाऊ साथ में है भैया, ओला पूछे जाए कि कौन कौन मर्डर करेगे है, साथ में कौन कौन है, वही हमारा मांग है। जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया उसमें और पटवारी में कुछ फर्क नज़र आ रहा है क्या? कुछ क्या लग रहा है उसमें? वो लंबा चौड़ा है भैया, पटवारी बुटिया है, वो फर्क है। हमने हमन खरीदना चाहत रही भैया, 20 लाख मत ले ले, हाँ दे देवे कि बोल दे रही सो खेत वाले ला मोर पति है, वही एमा वो मारे गए भैया। और जैन भी ओखर पत्नी चौकीदार के पत्नी संग झूठा आरोप लगा तो सब चीनों है झूठा है। हत्या हुई क्यों, किसने कराया? चंद्रशेखर पटवारी। क्यों? लड़ाई झगड़ा हो थे भैया, खेत के नाम से हुई से तीना हत्या करवा दी। पुलिस ने जो कहानी बताई है उसके अनुसार चरित्र शंका पर खेलू राम निषाद और उसकी पत्नी गीताबाई ने प्रहलाद सोनकर की 14 अगस्त की शाम हत्या कर दी और बाद में दोनों ने भी खुदकुशी कर ली, यानी पूरा केस ही क्लोज हो गया। अलबत्ता सबूत मिटाने और हत्यारों को अपने घर में पनाह देने के आरोप में पटवारी चंद्रशेखर वर्मा को अब जाकर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने कमजोर है कि उसका जल्द ही छूट जाना तय है। पुलिस की दलील मृतक के परिवार के गले नहीं उतर रही है। मृतक की पत्नी गंगा का भी दावा है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर सौदा हुआ है और इस हत्या को अंजाम देने वालों ने ऐसी पटकथा लिखी है जिससे असली गुनहगार बचते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए गंगा अब भी असली गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पुलिस फाइलों में भले ही पप्पू सोनकर हत्याकांड सुलझ गया हो, लेकिन परिजनों के आरोपों ने उलझन और बढ़ा दी है। पप्पू सोनकर के बुजुर्ग अपाहिज पिता जानते हैं कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन वह अपने दरवाजे पर बैठकर बूढ़ी पथराई आंखों से वो हर वक्त बेटे के लौटने का अंतहीन इंतजार करते हैं। उन्हें कम से कम उस वक्त तो तसल्ली होगी जब उनके बेटे के असली कातिल अपनी गुनाह की सजा भुगत लेंगे, जो फिलहाल उनके अनुसार दूर की कौड़ी नजर आ रही है। पुलिस का दावा है कि प्रहलाद सोनकर की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई है, जबकि प्रहलाद के परिजन इसे सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि अब भी कुछ हत्यारे फरार घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। तो क्या ये मामला अभी भी अनसुलझा माना जाए? एस भारत न्यूज से आकाश दत्त मिश्रा।